Assalamu alaikum. Hello students. It's my 7th lecture. Now I'm going to teach you about CX disconnection. First you understand what is CX disconnection. जो आपके पास कोई टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आपको उसे बनाना है, वो इजी अवेलेबल मार्केट में नहीं है, आपको वो नेचर से मिला है, तो आप उसको तब तक डिस्कनेक्ट करेंगे तब तक आपको स्टार्टिंग मटेरियल नहीं मिल जाए। तो फर्स्ट आप उसको डिस्कनेक्ट करेंगे या तो आप डिस्कनेक्शन में क्या लगाएंगे, बॉन्ड को क्लिप करेंगे। अगर आपके पास सीसी बॉन्ड है तो आप पहले सीसी बॉन्ड को क्लिप करेंगे, तब उसको स्टार्टिंग मटेरियल तक आप जाते हैं। तो अगर आप सीसी बॉन्ड को क्लिप करते हैं तो उसे सीसी डिस्कनेक्शन कहते थे, जो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुकी हूँ। और अगर आप कार्बन के एडजेसेंट में कोई एक्स प्रेजेंट है, एक्स मीन्स नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप उसका डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं तब आप उसे सी एक्स डिस्कनेक्शन कहते हैं। सीसी डिस्कनेक्शन करवाते थे तो एरो के ऊपर सीसी लिखते थे और एरो के नीचे क्या लिखते थे, सिंथेसिस में क्या होगा, और ऊपर क्या लिखते थे, रेट्रो में, कि रेट्रो में क्या चल रहा है। तो अगर हम सी एक्स डिस्कनेक्शन करवाएंगे तो एरो के ऊपर सी एक्स लिखेंगे। अब डिस्कनेक्शन बॉन्ड का हो रहा है, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। अगर आप सीसी बॉन्ड तोड़ क्लिप करते हैं तब उसे बोलते हैं सीसी डिस्कनेक्शन। बट अगर आप कार्बन हेट्रो आइटम का डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं तब आप उसे सी एक्स डिस्कनेक्शन कहते हैं। मीन्स डिस्कनेक्शन, आप सीसी डिस्कनेक्शन जो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आप कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ते हैं और ये कार्बन हेट्रो बॉन्ड तोड़ते हैं तो सी एक्स डिस्कनेक्शन कहते हैं। CX disconnection further divided into 2 types, one group CX disconnection, 2 group CX disconnection. One group CX disconnection recognize only one functional group. 2 group CX disconnection means considering 2 functional group. एक functional group दूसरे functional group को help करता है CX disconnection करवाने में, तो उसे 2 group CX disconnection भी कहते हैं। Here groups means फंक्शनल ग्रुप, अगर एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ऐसे मॉलिक्यूल में तो उसे वन फंक्शनल ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन कहते हैं। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक पर भी सी एक्स डिस्कनेक्शन हो रहा है तो उसे 2 ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन कहते हैं। सी एक्स डिस्कनेक्शन में जो आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टीज़ वही 2 ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन में भी यूज़ हो सकती है, क्योंकि ये सी एक्स डिस्कनेक्शन ही तो हो रहा है, चाहे ये 1 ग्रुप हो या 2 ग्रुप हो। 2 group CX disconnection further divided into 1 CX disconnection, 1 CX disconnection, 1 CX disconnection on the basis of ये किस adjacent position पे present है। 1 पे present है तो 1 CX disconnection कहते हैं अगर 2 functional group, अगर वही functional group 2 पे present है तो उसे 1 CX disconnection कहते हैं, 3 पे present है तो उसे 1 CX disconnection कहते हैं। सबसे पहले आप एग्ज़ाम में अगर आपको सी डिस्कनेक्शन पूछे तो आप क्या पहले सबसे पहले डिफिनेशन आप लिखेंगे। 1 ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन का डिफिनेशन क्या होगा, 1 ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन डिफाइंड एज अ in which we need to recognize only one functional group to know the position of disconnection. In other words, when we disconnect to the heteroatom, it is known as 1 group disconnection. Heteroatom means nitrogen, sulfur, oxygen. Here the bond joining to heteroatom to the rest of the molecule by CN, CO, CS group, and that point is good point to initiate the disconnection. अगर आपके पास ऐसे टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें CC बॉन्ड को एक दूसरे से ज्वाइंट है और CN या CO बॉन्ड ज्वाइंट है तो आपको सबसे पहले डिस्कनेक्ट CN बॉन्ड या CO बॉन्ड को करना होगा, क्योंकि ये एक गुड पॉइंट है एज़ कम्पेयर टू CC बॉन्ड डिस्कनेक्ट करने के लिए। मैं आगे आपको एक्सप्लेन इसको अच्छे से कर दूँगी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंपाउंड consisting of 2 parts joined by the heteroatom, disconnect next to the heteroatom. अगर आपके पास दो पार्ट्स है, कोई एक CC से प्रेजेंट है और एक
सी ओ से सी नेट सी एन से प्रेजेंट है, तो आपको सबसे पहले हेट्रो आइटम वाले पार्ट को डिस्कनेक्ट करना होगा। एग्जाम्पल है रेट्रोसिंथेसिस ऑफ प्रोपेनिल विद किलर। बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन बहुत इजी वे में करूँगी, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दे करके जो आपको समझ में आए। जब आपको छोटा एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तब आपको बड़ा कोई भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन भी आपको हार्ड नहीं लगेगी। अगर आपको प्रॉब्लम हो कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में तो प्लीज़ आस्क मी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो अपलोड कर दूँगी। The corresponding reactions are mainly ionic and involve nucleophilic heteroatoms as in alcohol, amine और trials। मतलब ये आयनिक है, एक में पॉजिटिव चार्ज होगा, एक में नेगेटिव चार्ज होगा, जो भी मैंने सिंथेटिक सिंथेटिक में आपको बता दिया है। ये कोई भी रूट फॉलो कर सकता है, SN1 रिएक्शन या SN2 रिएक्शन या थायर्स, जो भी। वन ग्रुप सी डिस्कनेक्शन में रिएजेंट कैसा होना चाहिए? यूजली हैव गुड लिविंग ग्रुप अटैच्ड टू अल्काइल ग्रुप। यूजली क्या होना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट। In other words, reaction is a substitution of some kind and the reagent will be alkyl halides। reagent जो होना चाहिए alkyl halides होना चाहिए। Acid chlorides are the best reagent which undergo substitution most rarely। एसिड क्लोराइड जो है बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूएंट है, जो वह अच्छे से रिएक्शन में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है एस्टर का, जिसे डिस्कनेक्शन कार्बन हेट्रो एटम का करवाना है। उससे पहले मैं आपको पोलैरिटी बता दूं कि CX डिस्कनेक्शन की पोलैरिटी क्या होती है। डिस्कनेक्शन विद कार्बन कैटायन एंड नाइट्रो एटम आयनाइन। पोलैरिटी CX डिस्कनेक्शन की डिपेंड किस पे करती है? X पे। अगर हेट्रो आइटम लेस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, जैसे मतलब यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है। अगर यहाँ पे एक्स जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, मतलब अल्काइल ग्रुप से, तब यहाँ पे क्या होगा? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड तोड़ के दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास शिफ्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन दोनों इसके पास चले जाएंगे क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? R पॉजिटिव हो जाएगा और X माइनस हो जाएगा, मतलब ये कैटायन हो जाएगा और ये एनायन हो जाएगा। ये मुझे सिंथोन मिल जाएगा, 2 सिंथोन मिल गया, और ये बैलेंस करके यहाँ पे पॉजिटिव है तो Y क्या निगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे निगेटिव है तो हाइड्रोजन पॉजिटिव अटैच हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया, तो मुझे सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया। ये क्या है? ये सिंथोन है, ये जो है ये सिंथोन है ये, क्योंकि ये फर्स्ट कैसा था? हेट्रो आइटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। दूसरा केस लेते हैं जिसमें जो है X इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, मतलब X लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है केस सेकंड में कार्बन से। तो क्या होता है? डिस्कनेक्शन विथ कार्बन एनायन, मतलब कार्बन जो है वो नेगेटिव है और हेट्रो आइटम क्या है? वो कैटायन पॉजिटिव है। तो यहाँ पे करवाएंगे तो R निगेटिव है तो इस पर पॉजिटिव आना चाहिए। MgX जो गिनार्ड रिएजेंट आप पढ़ भी चुके हैं अच्छे से हैं, तो यहाँ MgX यहाँ पे अटैच हो जाएगा तो ये RMgX का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे X पॉजिटिव है तो X यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो XCl होगा। ये पोलैरिटी है। पोलैरिटी इस पर डिपेंड करती है हेट्रो आइटम पे। X क्या है? अगर X पॉजिटिव है तो अल्काइल ग्रुप निगेटिव हो जाएगा, अगर X निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं एग्जांपल एक ले रही हूँ आपको। एक टारगेट मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है एस्टर, ये एस्टर है, ये वो एस्टर है जो यूज होता है एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट एंड ए सॉल्वेंट इन परफ्यूमरी में, इसको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले ये एक टारगेट मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये तो पता है क्या बना है, लेकिन ये किससे बना है ये नहीं मालूम है। मैंने एग्जांपल एस्टर का लिया है जो इंसेक्ट रिपेलेंट और सॉल्वेंट परफ्यूमरी में यूज़ होता है। ये एक टारगेट मॉलिक्यूल है। यहाँ पर कार्बन भी प्रेजेंट है, लेकिन हमें CH डिस्कनेक्शन करवाना है। वन ग्रुप CH डिस्कनेक्शन करवाना है मीन्स A फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सिमिलरली अमाइड का भी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगी, उसमें भी A फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है।
दिस इज नॉन एज वन ग्रुप CN6 डिस्कनेक्शन। कार्बन आइटम किसी हेटेरो आइटम के साथ एडजेसेंट है। कार्बन ऑक्सीजन के डायरेक्ट बॉन्ड है, लेकिन रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से अटैच है। ये रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल से अटैच है, तो ये आइसोलेट तो है नहीं। उस केस में देखने मिलेगा कि डिस्कनेक्शन CN या पॉइंट पर इनिशिएट करना चाहिए, इस बॉन्ड की क्लिप करना चाहिए। अगर आप वन ग्रुप से डिस्कनेक्शन करवा रहे हैं तो आपको ये ढूंढना है कि एक फंक्शनल ग्रुप लाइक एस्टर, अमाइड, ईथर एक्सेट्रा कोई भी डिस्कनेक्शन मिल गया वहाँ पे होगा, वो वन ग्रुप से डिस्कनेक्शन है। गुड पॉइंट है डिस्कनेक्शन करवाने का। जैसे यहाँ पे हमें एस्टर मिला है तो ये गुड पॉइंट है, ये नहीं है। जब भी डिस्कनेक्शन करवाते हैं तब आफ्टर डिस्कनेक्शन चार्ज स्पीशीज़ मिलती है, सिंथॉन। ये कोई भी रूट को फॉलो कर सकती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय SN1 SN2, कार्बोनाइल सब्स्टिट्यूशन बाय अमाइड एक्सेट्रा। ये दिया हुआ या तो ये दो होगा या तो ये CC। डिस्कनेक्शन कैसे होगा, या तो CC, ये दो बॉन्ड होगा, या तो CC होगा या फिर CX होगा, या तो फिर CX होगा। CX डिस्कनेक्शन होगा, CX तो CX होगा, या तो CC होगा या तो CX होगा। इस केस में फेवरेबल डिस्कनेक्शन CS को प्रेफर करें। CX आपकी CS जो होगा फेवरेबल डिस्कनेक्शन होगा। C यहाँ पे जो C और डिस्कनेक्शन देख रहे हैं, केस पाथ A अगर हम ले रहे हैं, ये वाला CO वाला, ये पाथ B है, ये पाथ है, CO वाला पाथ है, उतने अच्छे से ये बॉन्ड टूटेगा जितने अच्छे से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। पाथ B में क्या है, एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन है। ये पाथ B है, तो इसके पोजीशन पे क्या, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। एडजेसेंट पोजीशन पे ऑक्सीजन होने की वजह से कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कम हो जाएगी। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, और कम हो जाएगी। जैसे एक तो ये अपने तरफ से इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ये वाला जो केस 2 में ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये भी अपने तरफ खींचेगा, तो ये इससे कम तो इलेक्ट्रॉन ये और डाउन हुआ, और ये खींच लेगा इसका तो ये और कम हो जाएगा ना, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। और केस A में क्या होगा कि इसके बगल में एडजेसेंट में कार्बन है, तो कार्बन से कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। जितना ऑक्सीजन ले लिया उतना ले लिया, और दोबारा इससे कोई खींचने वाला नहीं है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होगी। और ये वाले की केस B की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगी, मीन्स इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगी। ये वाले का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की इलेक्ट्रो डिफरेंस कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। तो जिसकी ज़्यादा होगी वो पाथ प्रेफर्ड किया जाएगा। In case one path there is simple carbon oxygen bond. Oxygen have more electronegativity than carbon, so oxygen pull up electron, but adjacent carbon doesn't affect it. Adjacent carbon case 1 में नहीं अफेक्ट करेगा। तो और केस B में क्या है, on both side carbon most electronegative atoms are present. दोनों साइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम प्रेजेंट है, तो दोनों ज़्यादा खींचेगा, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगी, इसलिए पाथ B फेवरेबल है एज कम्पेयर टू पाथ A। तो ये सिंथॉन मिला, ये बैलेंस हो गया, तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मिल गया, ये तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल एज अ वर्क कर सकता है। आपके पास ये अब ये स्टार्टिंग मटेरियल वर्क कर सकता है। जैसे यहाँ पे फिनॉल है, तो ये तो अब मैप वर्क है, इसे तो हमें करना नहीं था, लेकिन अब सिंथेसिस तो हमें करके दिखाना है ना। तो अब ये सिंथेसिस देखें, अब मार्केट में आपको ये दोनों मिल जाएगा, ये और ये मिल जाएगा, बेस पैराडिन फेनाइल COCl, और ये मिले। इसको अगर हम खोल के भी करेंगे तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना, फेनाइल COCl को, C हो गया, फेनाइल हो गया और Cl हो गया, ये ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। तो इतना इसको ज़्यादा खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब इससे जो रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पैराडिन, तो मुझे ये मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मिलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ बेस पैराडिन, तो ये मिल जाएगा। ओके, अब देखें,
तो इसको जो करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, सिंथेसिस करवाना है तो इसको जो मार्केट से, ये और ये मार्केट से तो अवेलेबल है, इसको मार्केट से ले लेंगे, ये दोनों को रिएक्शन करवा देंगे। यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगी, इसकी क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। ये HCl के फॉर्म में जैसे ही बाहर निकलेगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ये HCl के बीच में बाहर निकलेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा और प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये फाइनल मेरा ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब इसके पास क्या हुआ, ये दोनों का, इसका तो HCl निकल गया, तो ये ऑक्सीजन के पास क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन को करने के लिए अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। ये जैसे ही अब कार्बन अप्रोच करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देगा। अब ऑक्सीजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा और कार्बन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा, जिससे कार्बन की डिफिशियंसी ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन पास जो एक्सेसिव में इलेक्ट्रॉन था वो भी चला जाएगा, दोनों रेडिकल के फॉर्म में अपेयर हो जाएंगे, दोनों में शेयरिंग होगी। ये दोनों में क्या होगा, जैसे रेडिकल फॉर्म में अपेयर होंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी, दोनों में शेयरिंग होंगी, शेयरिंग से बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे ये टारगेट मॉलिक्यूल मिल जाएगा। सेम इन द केस ऑफ अमाइड, सेम केस अमाइड में भी है। क्लोरीन के पास एक्सेसिव यहाँ पे जैसे ये इसको रेट्रो करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेट्रो, क्लोरीन के पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास डिफिशियंसी हो जाएगी। ये ब्रेक करवाएं तो ये मेरा स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाएगा। ये दोनों ब्रेक करेगा तो नेगेटिव चार्ज लेके चला जाएगा, ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे क्लोरीन, जो मेरे पास क्लोरीन है रिएक्शन में उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है और कार्बन पास डिफिशियंसी है। तब कार्बन बोलेगा हमें एक इलेक्ट्रॉन दे दो, तब क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा, ये क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देगा। अब दोनों के पास फ्री रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है, दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाता है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है, तब ये दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, ये दोनों के बीच बॉन्ड बन जाएगा, तो ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा, RCOCl हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, तो NH2 ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन गया, RnH2 hence form synthetic equivalent. Chlorine has 2 electrons as its negative charge, so it gives 1 electron to carbon which is deficient of electron. Now both electron carbon and chlorine has one electron that is free radical because of sharing bond created. अब इसको सिंथेसिस करवाना है उसी तरह से सेम जैसे आपने उसमें करवाया था। यहाँ पे RCOCl है, तो ये क्या, क्लोरीन बॉन्ड टूटेगा तो ये पॉजिटिविटी चार्ज आएगी, यहाँ पे पॉजिटिविटी चार्ज आ जाएगा, जैसे ये बॉन्ड निकला, तो यहाँ पे भी वही हाल है, ये टूटेगा तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज लेके जाएगा। पायरिडिन के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंट में ये मेरा ये मिल जाएगा। उसी तरह से क्लोरीन जाएगा तो वो वही सेम कंडीशन जो उसमें हुआ था, जैसे ही क्लोरीन बाहर जाएगा तो यहाँ पे क्या अप्रोच करना चाहिए NH, तो N के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा, फिर दोनों में एक एक फ्री रेडिकल जैसी मैकेनिज्म हो जाएगी, तो दोनों एक एक बॉन्ड शेयर करने के बाद एक ये बॉन्ड क्रिएट कर देगा, ये बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो मुझे टारगेट मॉलिक्यूल जो है वो मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।